वेलकम फ्रेंड्स। तो नया महीना शुरू हो गया है। साल का सबसे कॉम्प्लिकेटेड मंथ नवंबर मंथ हैज स्टार्टेड और इस मंथ में ट्रिक्स होती हैं और वो होंगी जरूर। ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। हालांकि डेटा भी जो बना हुआ है ग्लोबल मार्केट की वजह से ऐसा दिख रहा है कि वो ऊपर जाती हुई नजर आ रही चार्ट में टेक्निकल्स, लेकिन डेटा अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। आपको बता दूं, ऑप्शन चेन का डेटा हर रोज नेगेटिव में होता है, लेकिन बार बार गैप अप करके उनको ट्रैप कर रहे हैं और वहां पे शॉर्ट कवरिंग आती है तो फिर मार्केट ऊपर बढ़नी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा नहीं लग रहा है। जो मैं देख रहा हूं उसके हिसाब से वॉल्यूम्स बहुत कम है और दैट इज द रीजन इस वाले अप को बहुत स्ट्रांग समझना ठीक नहीं है। सो दैट्स वाई द माई एडवाइस इज कि भाई पोजिशनल मत लेके जाइएगा। कारण पोजिशनल में ये गेम भी ऐसा चल रहा है कि जहां पे ये बंद होते हैं वहां से बहुत ऊपर या बहुत नीचे मार्केट को खोलते हैं, तो यानी कि एक ही सीन में आप पोजिशनल में कमा सकते हैं। दैट इज एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग आप बाय करो और एट द टाइम ऑफ ओपनिंग मार्केट में से निकल जाओ, तब आप करोगे। और उसके लिए चाहिए बिल्कुल परफेक्ट गेम और परफेक्ट टाइमिंग। नहीं, अगर आपके वो अगेंस्ट पड़ गई तो वो बहुत नुकसान देगी। कारण क्योंकि गैप अप या गैप डाउन होते हैं और वो बड़े वाले हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सारा दिन साइडवेज रहती है मार्केट, जैसे कि फ्राइडे को हुआ, जैसे कि थर्सडे को हुआ। और मार्केट जब साइडवेज रहती है तो फिर ऑप्शंस अगर आपने खरीदी हुई है तो भाई प्रीमियम उड़ जाता है। हाँ, अगर आप सेलर हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन सेलर को ये कैसे मार देते हैं, सेलर को ऐसे मार देते हैं कि भाई बड़ा वाला गैप डाउन हुआ, उससे जो स्पाइक उस समय पे आता है उसी टाइम पे अगर वो डर गया तो वो फंस जाता है और रिटेल बहुत ज़्यादा जल्दी फंस जाता है। लेकिन सेल में अभी भी फायदा है, समझदारी है, अगर आप ठीक से कर सकते हैं। वो भी हेज वाली पोजीशन जो मैं बनवाता हूँ कई बार टेलीग्राम पे, अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। कोई बहुत बड़े ट्रेड्स नहीं देता, बट हाँ कुछ स्मार्ट सेफ गेम्स देता हूँ जिसमें लॉस के चांस ही नहीं होते। मार्केट ऊपर नीचे या साइडवेज, यही तीन ऑप्शन होती हैं और हेज के अंदर इनको टेक केयर करना होता है। जिसको ये करना आता है वो इस समय मार्केट में बढ़िया से पैसा बनाएगा, अभी भी और आगे भी, जब भी जो भी मार्केट में होता रहे। ठीक है, सो दोज हेज नीड्स टू बी डन स्मार्टली। अभी पुट और कॉल दोनों का आपस में हेज करवा सकते हैं। कैलेंडर वैलेंडर के चक्कर में मत पड़िएगा, आयरन काउंटर और वो सब नहीं बात कर रहा हूँ मैं। ये प्रॉपर हेज होते हैं जो मैं बताता हूँ कि कौन सी वाली ऑप्शन किस में प्रीमियम स्पाइक आया उसको बेच दो और कौन सी वाली सस्टेबल चल रही है उसके काउंटर में उसको खरीद लो। उस तरह से मार्केट में वीकली और मंथली के बीच में बनाकर हम कैलेंडर भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा गेम बनाता हूँ उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कैलेंडर होता नहीं है। ठीक है, बाकी शुरू करते हैं एनालिसिस, डेटा को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर इस पर से भी नॉन जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़े। देखिए, जो थर्सडे को और फ्राइडे को खेल हो रहा है ना, उसमें वॉल्यूम तो है नहीं, पैसा तो लगा नहीं है। क्यों? देखिए, अगर मैं थर्सडे की बात करूं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी निवेशक जो है बड़े वाले फंड हाउसेस, उन्होंने 1261 करोड़ का माल बेचा। 1200 करोड़ कुछ नहीं होता इनके लिए। 3-3, 5-5, 7-7 हजार करोड़ तक का माल एक दिन में उठाना और निकालने वाले लोग हैं, तब ये 1200 करोड़ कुछ नहीं है। ठीक है, तो वॉल्यूम नहीं है, पैसा नहीं लग रहा है, पहली बात। फ्राइडे की अगर बात करें तो सिर्फ 12.43 करोड़ का माल बेचा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, फिर से पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, अब फ्राइडे की बात करूं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, घरेलू वाले जो हैं हमारे बड़े वाले फंड हाउसेस, उन्होंने 402 करोड़ का माल खरीदा। 12 करोड़ की सेलिंग हुई, उसके अगेंस्ट में 402 करोड़ का माल खरीदा। तो ये बायर है, अभी भी बायर है, और ये जब तक सेलर नहीं होते, जब तक सेलर रहते हैं एफआईएस, तब तक ये बायर ही बने रहते हैं, मार्केट को इस तरह से गिरने नहीं देते। और जब ये बढ़ा लेते हैं मार्केट को और एफआईएस खरीद रहे होते हैं अगर, तो फिर ये बेचना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं और फिर उसी पैसे को दोबारा खरीदने के लिए यूज करते हैं जब ये एफआईआर बेचते हैं। सो ये गेम करीब 1 साल से चल रहा है। ठीक है, सो इसी तरह से चलता रहेगा। और अभी क्योंकि पैसा भी नहीं लग रहा है, ना बेचने वाले भी लगा रहे हैं ना खरीदने वाले, तो अभी फिलहाल इस अपमूव को जरा सावधानी से देखिएगा। बट हाँ, अपमूव ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, रिवर्सल हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रही है। जब तक मार्केट ग्लोबल ऊपर जा रही है तब तक हम ऊपर ही जाते रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। दूसरी बात, दिवाली के टाइम पे अभी तक का इतिहास ये कहता है कि दिवाली के महीने में मार्केट नहीं गिरती है तब तक, कम से कम जब तक दिवाली ना निकल जाए। सो अभी दिवाली थोड़ा दूर है, 1 हफ्ता है हमारे पास। सो मार्केट अभी गिरती हुई तो नजर नहीं आ रही और ग्लोबल मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसके और बढ़ने के ऊपर चांसेस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने थर्सडे को 1380 करोड़ का बेचा था। फिर से बताया आपको कुछ नहीं होता, लेकिन अगर बात करें मंथ ऑफ अक्टूबर की, तो मंथ ऑफ अक्टूबर में इन्होंने सितंबर से ज्यादा खरीदा, सितंबर में अगस्त से ज्यादा खरीदा, कुछ इस तरह का ट्रेंड चल रहा है। और इसी तरह से एफआईआईज हर महीने अपनी सेल को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अगस्त के महीने से अगर हम शुरू करें तो अगस्त के महीने में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 20,620 करोड़ का माल बेचा। सितंबर में ये बढ़कर हो गया 26,692 का, अक्टूबर में 29,790 करोड़ का। ठीक है, थोड़ा बढ़ रहा है। वहीं अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो अगस्त में इन्होंने खरीदा 25,000 करोड़ का, सितंबर में थोड़ा सा नीचे आ गया 20,000 करोड़ का, और
अक्टूबर में खरीदा है इन्होंने 27,217 करोड़ का। और अब इस महीने अभी तक की बात करें नवंबर की, तो नवंबर में 3,090 करोड़ का माल FIIs बेच चुके हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 3,404 करोड़ का माल खरीद चुके हैं। सो बराबर बराबर चल रहा है। इनफैक्ट बाइंग की अगर हम बात करें तो 400 करोड़ का माल ज़्यादा ही खरीदा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। हाउएवर लंबे ट्रेंड के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। FIIs 2021 से लगातार माल बेच रहे हैं क्योंकि इनके गवर्नमेंट के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं और ये इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं पिछले 2.5 साल से 3 साल से कह सकते हैं। 2021 और 22 में इन्होंने इतना पैसा निकाल लिया है जो 15 साल में लगा था लाए थे इंडिया में। दैट इज 3,71,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। हाउएवर मार्केट क्यों नहीं गिरी तब भी? क्योंकि जो घरेलू निवेशक हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़े वाले फंड हाउसेस, उन्होंने इतना ही माल खरीद लिया। और वो क्यों खरीद लिया? क्योंकि पब्लिक पैसा दे रही है भाई। इस समय सबका EMI जो चलता है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स, वो चल रहे हैं। बड़े वाले म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोगों का भी जागरूकता बढ़ रही है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और ये सब फंड हाउसेस को पैसा दे रहे हैं और वो पैसा वो यहाँ लगा रहे हैं। सो दैट्स हाउ द गेम इज गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन। अभी फिलहाल कहीं से कोई खतरा है नहीं बड़ी गिरावट का, बट मार्केट में संकेत बता रहा हूँ मैं ट्रेंड के हिसाब से आएगी गिरावट। सो जल्दबाजी में, फोमो में बाइंग मत कीजिएगा। अभी पैसा नहीं लग रहा है। ये बाइंग जो है ये वो वाली बाइंग नहीं है जिसके तहत में कि आप ये समझे कि मार्केट कोई नए हाइज बनाने जा रही है। ये बहुत बड़े बड़े लेवल्स दिखाएगी। अगर वो दिखाएगी तो फिर तो बहुत बड़ा मूव मिलने वाला है, तो वो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे, बाद में भी खरीदेंगे तब भी। सो रेस्ट अश्योर्ड एंड रिलैक्स्ड। बाकी अब चलते हैं कि आगे क्या होने वाला है फिलहाल के लिए। अगर देखिए बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे को देखिए बहुत अच्छा संकेत जो है मार्केट के बढ़ने का। फिर से वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो फिर से कम होता हुआ नजर आया और भयंकर रूप से कम हुआ। 8% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 11.08 पे बंद हुआ है। और अगर इसी तरह से बाकी की बातें करें तो निफ्टी जो है वो अच्छा खासा 144 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ और लगातार बढ़ा है, मजबूती से था। जहां खुला वहीं पे बंद हो गया। ये एक गेम है जो लगातार चल रहा है। जहां खुला मतलब कहां था? ओपनिंग जो थी निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ 19,120 पे हुई थी और क्लोजिंग 19,133 पे हो गई। और दिन भर मार्केट को क्या करा उसने, समझने की बात है। यानी कि जहां खुली वहीं बंद हो गई। लगभग 10 पॉइंट का गेम ऑप्शंस में कुछ नहीं बनता, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? सेम टू सेम गेम 43,017 पे क्लोज हुआ है। 316 पॉइंट की बढ़त के साथ हुआ है। अब ये खुला कहाँ था? 43,018 पे, यानी कि 1 पॉइंट ऊपर खुला था और जहां खुला था वहां से 1 पॉइंट नीचे बंद हो गया। यानी कि कोई मूवमेंट नहीं था असल में। अगर आप दिन भर के गेम की बात करें तो क्लोजिंग बेसिस पे और ओपनिंग बेसिस पे मार्केट ने कुछ करा ही नहीं। हालांकि बीच बीच में छोटे छोटे गेम होते हैं, उसमें सिर्फ ये ऑप्शंस के प्रीमियम्स को अलाइन करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनता। और अगर आप सेलर हैं तो फंस जाएंगे कब? जब ये मार्केट बड़ा वाला गैप अप या गैप डाउन देती है, क्योंकि आपने बेच रखा है और अगले दिन वो प्रीमियम वहां बढ़ गया तो आपको डर लग सकता है। लेकिन थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो थोड़ी देर बाद प्रीमियम कूल ऑफ हो जाते हैं। तो सेलर्स के पास ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अब तो विक्स भी नीचे गिर रहा है। सो अगर आप सेलर हैं तो भाई खेलते रहिए, बट स्टॉप लॉस मत भूलिएगा। और क्योंकि पोजिशनल में खेल नहीं हो रहा है, पोजिशनल में ही खेल हो रहा है, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग में, तो भाई इसलिए स्टॉप लॉस काम नहीं करेंगे, ट्रैप हो सकते हैं। सावधानी पूर्वक कीजिएगा, जो भी करें उसका हेज जरूर बनाइएगा। बाकी अगर बात करें देखिए फ्राइडे को, तो रियलिटी सेक्टर फिर से एक बार टॉप गेनर था। 2.52% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा स्मॉल कैप, मिड कैप, बैंकिंग सेक्टर, मेटल, सब में बढ़त नजर आई। तो रियलिटी सेक्टर 2.52% बढ़ा। उसके बाद अगर कोई मजबूत सेक्टर की बात करूं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं, तो वो मुझे मेटल सेक्टर दिख रहा है जिसमें 1.40% की बढ़त आई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी भी बढ़ते हुए नजर आए। और एनर्जी भी एक सेक्टर है जिसमें आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो मैंने वो पॉनी शुगर दिया था आपको भाई, अगर आप उसमें भी चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टीबैगर टाइप है वो। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भाई, देख लीजिएगा अगर आपको देखना हो तो। अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेवल्स भी दिए कहाँ खरीदना चाहिए, और अभी उसने प्रूव भी कर दिया है। मैंने करीब 3 हफ्ते पहले दिया था और इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद भी मार्केट में 20,000 के बाद से मार्केट 19,000 पे आ गई है, लेकिन वो अभी भी मजबूती से खड़ा हुआ है। ठीक है। तो दैट्स अ मजबूत साइन। बाकी आप जैसा समझदारी से समझिए वो कर सकते हैं। दिस चैनल इज नॉट हाउ एनी हाउ इज प्रोवाइडिंग एनी रिकमेंडेशन फॉर बाइंग और सेलिंग। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। बाकी अब इसके अलावा बात करें तो देखिए गिरने वाले सेक्टर थे ही नहीं। फ्राइडे को कोई भी सेक्टर रेड में बंद नहीं हुआ। हालांकि गिरने वाली चीजें जो थी वो अच्छी वाले संकेत हैं इक्विटी मार्केट के लिए। वो क्या? क्रूड गिरता हुआ नजर आया 6,755 पे, और
रुपए के करीब गिरावट थी। और उसके अलावा अगर बात करूँ USD INR डॉलर भी जो है वो थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा था 83.30 पे। बट ये बहुत ऊंचे लेवल पे है भाई, ये मार्केट को बढ़ने नहीं देगा जब तक 83 के ऊपर है। कई बार बता चुका हूँ, इस पर नजर रखिए। जिस दिन ये 83 के नीचे आएगा तब ये कुछ संकेत देगा कि मार्केट को बढ़त लेनी है और ऊपर बढ़त बड़ी वाली, ठीक है। सो इस पर नजर रखिएगा। बाकी कुछ है नहीं अभी फिलहाल जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स और डॉलर, इन दो चीज़ों पे नजर रखिए। अगर मार्केट को सच में ऊपर तेजी से जाना होगा तो आपको ये चीज़ें तो ओपन मार्केट में कहीं पे भी किसी भी जगह गूगल करेंगे तो मिल जाएंगी, इनको देख लीजिएगा। इसके अलावा तीसरी चीज़, जब पैसा लगना शुरू होगा मार्केट में, जो कि मैं अपने चैनल पर बताता ही हूँ, FIs और DIs का खेल क्या है, तब मार्केट बढ़ेगी। ये तीनों चीज़ें जब एक साथ होंगी, अभी फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन हाँ अभी मार्केट ऊपर जा रही है वही गैप अप के साथ। और उसके बाद कॉन्टिन्यूशन अगर आए, यानी कि ऊपर खुले और फिर लगातार ऊपर बढ़े, तो उसे कहते हैं स्ट्रेंथ। तब समझ लीजिएगा उस दिन पैसा भी लग रहा है, अदरवाइज प्लीज बी वेरी कॉशियस, ठीक है। आइए चलते चार्ट पे समझते हैं कि लेवल्स क्या कह रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्या है। बिफोर वी गो टू देयर आई अगेन रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज से भी हम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। भाई देखिए, सबसे पहले मंथली कर लेते हैं। ये अपना निफ्टी 50 का चार्ट है। सॉरी, निफ्टी 50 के चार्ट में अगर आप देखें तो देखिए भाई, मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि 20 मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्राइस इससे ज़्यादा दूर नहीं रह सकती, जब भी कभी इससे दूर चली जाए तो इसको वापस आना होता है, ठीक है। तो अभी ये प्राइस जो है वो यहाँ से देखिए नीचे आई, छुआ, ऊपर गई, फिर नीचे आई, छुआ, फिर ऊपर गई, और अब ये वापस किस तरफ आ रही है 20 मूविंग एवरेज को छूने के लिए। ये मंथली चार्ट है, समय लगता है, इसके चक्कर में गेम मत बना लीजिएगा, बट इसके आगे की बात कर लो। और ये बाकी चार्ट्स में भी ऐसे ही बन रहा है, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, सब जगह पे ऐसा ही, ठीक है। तो यहाँ गेम समझा रहा हूँ, बाकी जगह पर अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप बात करें इसके साथ में, देखिए मंथली चार्ट में हमने देख लिया कि 20 मूविंग एवरेज से पार है, प्राइस दूर है, तो वो नीचे आने की कोशिश करेगी। लेकिन अब यहीं पे जो गेम है दूसरा, वीकली पे अगर हम बात करें तो वीकली पे जो है वो 20 मूविंग एवरेज से नीचे है प्राइस, और अब ये ऊपर जाकर 20 मूविंग एवरेज को छूने की प्राइस कोशिश कर रही है। सो अब लेवल क्या है, 19,500 बन रहा है। तो अगले हफ्ते के लिए लेवल मान लीजिए 19,500 के आसपास मार्केट आने की कोशिश जरूर करेगी। और अगर इसके ऊपर जाती है तो 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे तक कोई भी इंडिकेशन नहीं है। प्राइस सिर्फ अपना रेगुलर गेम कर रही है, जिसमें वो मंथली की एवरेज को अलाइन कर रही है, ये मान लीजिएगा। दो बातें हो गई। अब डेली चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए डेली चार्ट पे जो बन रहा है ना, इसमें पैटर्न नहीं बन रहा है रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। सो वो यहाँ पर वही सा खेल दिखता नजर आ रहा है। और पिछले 3 दिन से जो है वो क्या हो रहा है, देखिए ये इसने बनाया था बड़ा वाला रेड फॉल था, फिर 2 बड़ी बड़ी कैंडल ग्रीन की बनाई, तीसरे दिन बड़ा वाला गैप अप हुआ, इसे भी ग्रीन कैंडल ही मान के चलिए। और उसके बाद से लगातार मार्केट गिरी, और 2 कैंडल रेड बनाने के बाद फिर इसने 1-2 कैंडल लगातार बना दी गैप अप, ठीक है। और हालांकि उसके बाद डोजी बना के मार्केट क्लोज हो जाती है। इस डोजी ही की वजह से कह रहा हूँ कि भाई मार्केट जो है ना वो कोई गेम नहीं कर रही है। डोजी का मतलब इंडिसाइसिव होता है। कैंडल स्टिक वाला वीडियो फिर से बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा, फायदा होगा, मैंने समझा रखा है उसमें डोजी का मतलब क्या होता है। उसमें कोई पैटर्न और वो सब नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि भाई आपको क्या समझना है कि कब बुल्स ने कोशिश करी, कब बीएस ने कोशिश करी, वो सब यहाँ प्राइस एक्शन में दिख रहा है। उसके हिसाब से दोनों में से किसी ने कोई कोशिश नहीं करी है। मार्केट जो है यहाँ पर कूल ऑफ होके खत्म हो गई है, और ये कोशिश करेगी ऊपर जाने की तो 19,450 से 520-25 तक जाने के चांसेस अभी हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट बढ़ रही है, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं। लेवल टू लेवल अगर हम बात करें तो क्या होगा, या अगर ट्रेड करना है तो कौन कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। अगर आप वीकली चाहते हैं तो मैं वो भी बता सकता हूँ आपको, वीकली लेवल्स क्या होंगे। तो वीकली नोट कर लीजिए भाई, या मंथली नोट कर लीजिए, जैसे आप समझे। मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर बता रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा। निफ्टी में अगर आप इनको नोट कर काम करेंगे तो आपको बहुत आरामदायक फायदा होगा, ठीक है। सबसे पहले लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल, देखिए मार्केट कहाँ पे है अभी है 19,230 के पास। तो अगर इसके ऊपर की बात करूं तो ऊपर में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है, मंथली की नवंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। नोट करके रखिएगा, ये सारे महीने काम आएंगे आपके, या फिर वीडियो को सेव कर सकते हैं, आपको बार बार देखने में आसानी होगी। 19,500 पहला लेवल ऊपर की तरफ अगर जाती है, और अगर इसको पार कर लेती है तो दूसरा लेवल 19,850, और तीसरा लेवल अगर ऊपर जाती है तो 20,230। ये है गेम अगले पूरे महीने नवंबर के लिए, और इसके पार जाएगी तब नया खेल शुरू होगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जब से आएगा जरूर बताऊंगा आपको। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट नीचे जाती है तो क्या लेवल होंगे मंथ ऑफ नवंबर के लिए, तो भाई देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 18,930 है। इसको तोड़ना नहीं चाहिए, इसको तोड़ेगा तो नीचे जाता नजर आएगा। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट लेवल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 18,523, उसको तोड़ा तो फिर ये 18,125, और 18,100 से 200 के बीच का लेवल भाई ऐसा है कि यहाँ पर मार्केट बहुत बड़े खेल करेगी। अगर आ जाए तो भाई ध्यान रखिएगा पूरे मंथ ऑफ नवंबर में, ठीक है। और अगर इसको तोड़ दिया तब फिर बड़ी गिरावटें आती नजर आएंगी, जिसमें अगला लेवल जो आएगा वो 17,620 का है। और उसके बाद अगर बात करूँ तो 16,800
40 का है और इस तरह से नवंबर मंथ खत्म होता हो सकता है। ये हो गई टोटल मंथ की रेंज निफ्टी की, आपने समझ ली। अब आइए हम बात करते हैं ट्रेड के हिसाब से कि क्या करना चाहिए अगर हम बात करें मंडे को या अगले हफ्ते के ट्रेड के लिए, ठीक है। तो भाई देखिए, अब अगर उसके हिसाब से चले तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि मार्केट अभी ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के मूड में है, ग्लोबल सपोर्ट की वजह से ऊपर जा रही है। तो चिंता का विषय है कि हमारे लिए मार्केट सेल ऑन राइज थी और अब ये ऊपर बढ़ रही है। तो हमें गेम कौन सा करना है? गेम सिर्फ और सिर्फ फिर से बता रहा हूँ, इंट्राडे करिए। इंट्राडे के लिए लेवल बता रहा हूँ, वो ज़्यादा अच्छे होंगे, उनको ट्रेड करिए। कोई भी कई पोजीशन को कैरी करने की कोशिश मत कीजिए, और खास तौर पे इस उम्मीद में कि आज तो लॉस हुआ है तो चल कल की कवर हो जाएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसा कुछ गेम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बिना पैसे के हो रहा है। ये इसी तरह अगर बढ़ता रहा तो इसे स्टेप मूवमेंट कहते हैं। तो ये करीब 4-5-6 दिन, 7 दिन तक, 8 दिन तक लगातार बढ़ सकती है मार्केट इसी तरह से, और एक ही दिन में 4-5 दिन की कैंडल को एनगल्फ करती हुई एक ही दिन की कैंडल सब खा जाएगी, ठीक है। सो आप किस दिन उस तरफ वाले फंस जाएंगे और कौन सा होगा पता नहीं है। 3 दिन बाद हो सकता है, ये 5 दिन बाद हो सकता है, 8 दिन बाद हो सकता है। सो किस दिन आप खेलें और किस दिन ये उल्टा पड़ जाए नहीं पता, और जिस दिन उल्टा पड़ेगा उस दिन अगले 3-4-5 दिन का सब खा जाएगी। सो बी वेरी केयरफुल। अब बात करते हैं लेवल की। देखिए फिलहाल 19,226, अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस पार करनी होगी 270 की। निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, और अगर इसको पार कर लिया तो बहुत स्ट्रांग लेवल है 19,340 से 50-60 का। इसको ये पार करता भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा, एटलीस्ट मंडे को तो नहीं, बट अगर होता है तो भाई अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 19,400 और उसके बाद फिर 19,500 से 530 का एरिया बहुत क्रिटिकल लेवल है। और अगर इसको छू गई तो भाई इसके ऊपर 19,610 ये लेवल अभी तो निफ्टी से पार होगा नहीं, ऐसा मेरे को लग रहा है, किसी भी तरह से नहीं होगा। हालांकि ग्लोबल मार्केट के संकेत हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, पर मेरा अपना एनालिसिस और एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि भाई इस हफ्ते मार्केट 19,600 के पार नहीं जाएगी। बट लेवल नोट कर लीजिए, इसके ऊपर अगर चली जाए तो भाई 19,850 से 875 और 19,980 के बाद के लेवल हैं, इनको नोट करके रखिएगा, इनके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। और ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल हैं, और अभी हफ्ता पहला दिन है, शुरू हुआ है, इसलिए सावधानी पूर्वक इन्हीं पे ट्रेड कीजिएगा। मैं किसी लेवल पे नहीं कह रहा हूं कि अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा या स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड कीजिएगा, जो कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं। मंडे के वीडियो से बताना शुरू कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि तब यहाँ पर प्राइस एक्शन बन जाएगा। अभी तो मार्केट प्राइस एक्शन बना ही नहीं रही, ठीक है। आइडियली जो होना चाहिए, मार्केट जब कंसोलिडेट करे फिर उसको धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, या ऊपर चली गई है तो फिर वहां से और स्ट्रांगली ऊपर जाना चाहिए। ये संकेत होते हैं कि भाई पैसा लग रहा है और मार्केट उस ट्रेंड को पकड़ चुकी है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, मार्केट सारा सारा दिन लगभग साइडवेज रहती है, पूरा पूरा दिन देखिए साइडवेज रहती है, फिर पूरा दिन साइडवेज रहती है, फिर अगले दिन सीधा गैप अप हो जाता है। तो बॉस अगर पैसा लग रहा है ना तो ये ऊपर जानी चाहिए, और अगर पैसा नहीं लग रहा, बियर एक्टिवेटेड है, तो जब ये ऊपर खुले तो वहां से धड़ाम से नीचे गिरनी चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। यानी कि बियर भी शांति से बैठे हैं, खेल लो जिसको खेलना है। सो बी वेरी केयरफुल भाई, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे के लेवलों की। अगर निफ्टी को नीचे आना है तो 19,220, और उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो फिर 19,130, और उसके बाद फिर 19,040, और अगर इसको तोड़ देते हैं तो फिर 18,913 ये लेवल है, नीचे की तरफ में आएंगे। और ये वो लेवल है जहां पर अगर आ जाए मार्केट तो भाई टाइम बिता सकती है। यहां पर मैं राय दे रहा हूं कि अगले हफ्ते जब भी प्राइस आए तो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि यहां से नीचे अगर जाने लगे तो 1850 से 1830 का लेवल है ये, सॉरी 1850 नहीं, 18,850 से 18,830 का लेवल है जो इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां पर आकर मार्केट को बाउंस लेना ही चाहिए, अगर गिरना भी है तो एक आधी बार बाउंस करेगी, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगी या यहाँ पर टाइम बिताएगी। तो यहाँ पर वेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर टूटी मार्केट 18,820-30 का लेवल है, इसको तोड़ दिया तो फिर ये सीधा नीचे जा रही है 18,530 से 18,480 का लेवल है, जहां तक ये डायरेक्ट गिरती हुई नजर आ सकती है। इस लेवल को जरूर ट्रेड करने की कोशिश करिएगा, जब ये नीचे की तरफ अगर आपके हाथ में आए तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा। अब अगर उसके बाद बात करूं तो अगले हफ्ते के लिए क्योंकि बता रहा हूं, तो फिर 18,428, फिर अगले हफ्ते के लिए 18,360-70 ये लेवल है इंपॉर्टेंट, और उसके बाद 18,130-32, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 17,634 तक के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। अगले हफ्ते नहीं होता मैं नजर आ रहा, बट नवंबर के लिए हाँ हो सकता है। अब बैंक निफ्टी के लेवल से देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो सेम पैटर्न है, मैंने आपको गेम समझा दिया है। इससे पहले पिछले वीक का जो वीडियो है उसको भी जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये सारे पैटर्न मंथली लेवल पे भी समझाए थे, जिसके तहत मैं ये सब कॉन्फिडेंस के साथ बता पा रहा हूँ आपको, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता हुआ अगर आपको नजर आ रहा है तो भाई देख लीजिए,
आप अगर आप समझें तो देखिए ये हुआ शोल्डर, यहाँ से एक मिनट रुकिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये पुराना ही कलर, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ अभी, एक मिनट रुकिएगा। ये और ये और ये, ठीक है, ये है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। अगर आप देख पा रहे हैं, रेड कलर की कर रहा हूँ मैं लाइन, इसको देख लीजिए, ठीक है। ये थी रेड लाइन और इसके तहत में मार्केट जो है ये गिरती हुई नजर आती है। हेड एंड शोल्डर होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, अगर लाल लाइन को देखिए, लाल लाइन की जगह यहाँ से गिरना शुरू हुई मार्केट, नीचे हेड बनाया, फिर ऊपर बनाया शोल्डर। तो ये यहाँ से जब गिरेगी ना तो ये धड़ाम से नीचे आएगी और उसके बाद बैंक निफ्टी 42,617 एक इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेगा तो लेगा, नहीं तो फिर ये एक लंबी गिरावट दिखाता हुआ नजर आएगा। ये गेम अगले हफ्ते के लिए समझ करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल टू लेवल ट्रेड करना कैसे है भाई। तो भाई लेवल टू लेवल की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भाई देखिए जहाँ पे है, यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना है तो सिंपल सी बात है कि इसने बहुत स्ट्रांग लेवल को ऊपर पार कर लिया। अगर आप देख रहे हैं तो पिछला हाई ये था, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है और उसके बाद अच्छे से कंसोलिडेशन करिए। चांसेस आर कि ये ऊपर की तरफ जाए तो 43,280 के ऊपर आप इसको बाई समझें और ये ऊपर जा रहा है। अगर ये ऊपर जाता है तो इसको पहली रेजिस्टेंस जो है 43,416 की मिलती है, ये हाई बनता है प्रीवियस डे का। और अगर इसके पार चली जाती है तो फिर 43,600 से 43,670-60 का एरिया है, इस तक मार्केट आराम से आ सकती है। बैंक निफ्टी में ये रूम है, इसको प्ले आप कर सकते हैं। अगर मार्केट इतना ही बड़ा गैप अप ना कर दे तो इसको बाय कर लीजिएगा, लेकिन अगर यहीं खुलती है मार्केट तो भाई इसी पे नजर रखिएगा, यहीं से वापस भी पलट सकता है बैंक निफ्टी और एक रिवर्सल आ सकता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल दैट इज 43,650 से 600 का लेवल मान लीजिए, या 580 का भी मान सकते हैं, ठीक है। यहीं से पलटेगा और अगर कहीं इनके ऊपर जाता है 650 के ऊपर, 60 के ऊपर, तो फिर 43,872 850 से 72 का एरिया है, यहाँ तक पहुंच सकता है। और इसके ऊपर 44,115 और उसके बाद अगर चलता रहा ठीक ठाक सब कुछ तो 44,550 तक बैंक निफ्टी जा सकता है अगले ही हफ्ते। क्या बात कर रहा हूं मैं, 2000 पॉइंट या 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट की, ठीक है। 43,000 पे है, हम बात कर रहे हैं 44,550 के आसपास। और झटका मारा अगर तो अगले हफ्ते ही 44,750 भी दिख सकता है। इन पे आप नजर रख सकते हैं। मंडे को अगर खेलना हो तो भाई इस इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान में रखिएगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक वो है 43,600। इसके पार जब मार्केट चली जाए और अगर ऊपर बढ़ रही हो तो बाय ही करना, तब डरना मत, इसको स्टॉप लॉस बनाकर बैठना, तब मार्केट और ऊपर जा रही है। नहीं तो यही वो पॉइंट है जहां से रिवर्सल आएगा और बैंक निफ्टी नीचे गिरता नजर आएगा। अब नीचे गिरा तो क्या होगा, देखिए अभी फिलहाल जो है वो 43,306 पे है। इसके नीचे अगर आता है तो भाई बहुत अच्छी सपोर्ट बनती है 43,200। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है 43,119 और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 43,000। साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल दोनों तरह से सपोर्ट बनती है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए इसको नहीं टूटना चाहिए। हाउवर ये बड़े गैप डाउन से टूट गई या लंबी कैंडल से टूटी तो ये बड़ी गिरावट दिखाएगी। यहाँ से ये सीधा 300 400 500 पॉइंट छोड़ती नजर आएगी और 42,680 तक या 690 तक, 700 मान लीजिए, वहां तक जाती हुई सीधा नजर आ सकती है एक ही शॉट में। और अगर इसने तोड़ दिया उसके बाद नीचे की तरफ आते हुए 42,660-50 को, ठीक है, 600 मान के चलिए, ठीक है। तो फिर ये अगली गिरावट जो है वो वहां से चलकर 42,400 तक दिखाएगी और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर इसकी अगली गिरावट जो है वो 42,100 और इसको भी तोड़ दिया तो भाई फिर आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में जब ये होगा तब बताऊंगा, एक बड़ी गिरावट आएगी, उससे पहले बताना ऐसा होगा जैसे मैं आपको डरा रहा हूँ। सो अभी के लिए इतना ही बहुत करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज की, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो भाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा खेल चल रहा है इसमें जो पैटर्न बन रहा है, अगर आपको इसको लाइन चार्ट पे दिखाऊं तो यार इसमें ना एकदम क्लीन काम गेम बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। आपको अगर देख ही पा रहे होंगे, आप नहीं देख पा रहे हैं तो देखिए मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। इसको कहते हैं भाई, ये है डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, और ये है इसकी नेकलाइन। और ये इसकी नेकलाइन को ना तो ब्रेक करके ऊपर जा रहा है ना नीचे, ये इसी के यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। आइडियली जो रूल कहता है वो ये कहता है कि डब्ल्यू अगर फेल हुआ तो मार्केट को ऐसे गिरना चाहिए, फिर उसके बाद ऐसे ऊपर जाना चाहिए और ऐसे गिरना चाहिए। नहीं हो रहा है भाई इसमें, ठीक है। ये है आर्ली चार्ट, बट क्या है मंथली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ।
मंथली चार्ट के ऊपर इसमें गेम जो चल रही है डाउन ट्रेंड है, वो जो मैं आपको वहाँ दिखा रहा था वो देख लीजिए। जो कह रहा हूँ ये गई ऊपर गई थोड़ी सी, फिर नीचे आई, अभी थोड़ा ऊपर गई, अब इसको फिर से नीचे आना है। अगर ये नीचे आती है तो 18,770 अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की तरफ में हो सकता है। ये देखिए करीब 600 पॉइंट की गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। अब अगर बात करें हम ऊपर की, तो ऊपर जाने के लिए एक बड़ी स्ट्रांग लेवल जो बनता है इसका, जिसको आपको पूरे हफ्ते या नवंबर का महीना याद रखिएगा, इसके ऊपर और नीचे ही जो है वो खेल है छुपा हुआ। वो क्या है लेवल? वो लेवल बनता है 19,990 या 20,000 ही मानकर चलिए। इसके ऊपर बाय कर सकते हैं और इसके 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे को छोड़ दीजिएगा और इसके नीचे सेल की बात करेंगे तो भाई 20,000 के पार अगर ये चली गई तो फिर ये बड़ा खेल करेगी। हालांकि 20,000 के पार जाती हुई नजर नहीं आ रही है मुझे अभी फिलहाल डेटा के हिसाब से। हालांकि ग्लोबल संकेत सारे ये कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है, मैं आपको फिर बता दूं, और मंडे को गैप अप होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कि भाई ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, लेवल टू लेवल की अगर हम बात करें तो लेवल टू लेवल अगर हम बात करें, फिर निफ्टी की बात हो रही है। सारे चार्ट जो है भाई ये स्पॉट के चार्ट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं फ्यूचर से मिक्स मत कीजिएगा वरना गलत लेवल्स पे खेल जाएंगे। तो भाई देखिए इसके अंदर में अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट लेवल अभी फिलहाल जो है 19,363 पे है। अगर इसको ऊपर जाना है तो भाई सबसे पहले इसको एक मजबूत रेजिस्टेंस 400 से 440 तक का लेवल है जो इसको पार करना होगा, जिसके लिए अभी तो इसने दम दिखाया नहीं है, पर हाँ ये फिर से गैप अप हो गए सीधा उसी के ऊपर खुल जाए तो हैरानी नहीं होगी। पिछले 3 दिन से लगातार ये कर रहा है। ये है एक दिन, अगर आप देख ही पा रहे हैं तो ठीक है, ये है इसका एक दिन, और इसके बाद अगर बात करूँ तो कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी से दिख सके। ये है दूसरा दिन, ठीक है, ऊपर खुलती है सारा दिन नीचे आती है मार्केट। ये है इसका तीसरा दिन, फिर से ऊपर खुलती है मार्केट और फिर सारा दिन नीचे की तरफ आती है। तो भाई ये खेल जो है ना अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन अच्छा नहीं है तो भाई गिरा दो मार्केट को। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ खुलती है तो ऊपर 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 3 दिन से तो ऊपर ही जा रही है। अगर सेलर मजबूत हैं, खुलते ही लगातार बेचते हो तो बेचो, और अगर क्लोजिंग के टाइम पे बेचा है तो भाई अगले दिन गैप डाउन होना चाहिए, नहीं हो रहा है। सारा दिन बेचा, क्लोजिंग के टाइम पे आपने बाय करा तो गैप अप हो गया। जितनी स्ट्रांग बाइंग नहीं थी, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपनिंग कर दी तो फिर बायर में दम है तो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही मार्केट को रखते हुए ऊपर ले जाना चाहिए था, इसके नीचे तो जाना नहीं चाहिए था। तो बायर भी स्ट्रांग नहीं है। भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जो मैंने आपको दिखा भी दिया, ठीक है, कैसे दिखाया आपको कि भाई देख लो, वॉल्यूम तो दिख नहीं रहा है ना। वॉल्यूम नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि यार ये खेल कुछ ऐसे ही चल रहा है। और स्मार्ट मनी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। तो अब सीधी सी बात लेवल की करते हैं भाई, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। अगर फिर निफ्टी को ऊपर जाना है तो भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल मंडे के लिए अगर हम बात करें तो 19,412, इसके ऊपर जाती है तो फिर ये अटकती हुई नजर आ सकती है 19,490 के आसपास। और अगर इसको पार कर लिया इसने तो फिर ये अटकती हुई नजर आएगी 19,588 पे, और अगर इसको पार कर लिया तो 632 एक रेजिस्टेंस, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 700 का लेवल है, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगी। हालांकि ये ट्यूसडे को शायद ज़्यादा काम आए, मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बीच में खेल होता हुआ नजर आना चाहिए। बट पिछली बार मिड कैप की एक्सपायरी में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में खेल हुआ था, और फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी में सेंसेक्स में और मिड कैप में होता हुआ नजर आया था। तो ये इस बार ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस बार फ्राइडे के तहत में इन्होंने सारा गेम पलट दिया। अभी तक फ्राइडेज जो थे वो बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखाते हुए आ रहे थे लगातार, जब से डेली एक्सपायरी शुरू हुई है तब से हर बार फ्राइडे बहुत क्रिटिकल होता था, लेकिन इस बार फ्राइडे पूरा साइडवेज भी था। इन्होंने वो चीज़ तो बदल दी है, तो ठीक है। तो इसलिए अब इस बार क्या करते हैं देखने की बात होगी, लेवल्स मगर काम करेंगे ये बात की तो भाई श्योरिटी है। बाकी अब नीचे की बात करते हैं। देखिए अगर फिर निफ्टी को नीचे आना है तो 19,355-56 का लेवल है, इसके नीचे अगर आती है तो ये और गिरती हुई नजर आएगी। अगली सपोर्ट 19,305 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 19,245 पे, और 19,245 से भाई एक जोन शुरू हो जाता है जो कि है फाइट जोन, वॉर जोन, बुल्स एंड बियर्स के बीच के टसल का जोन। ये 19,240 से शुरू होकर 18,786 तक है, इसके बीच में केयरफुल रहिएगा। हालांकि मैं लेवल बता रहा हूँ, बट ये वो लेवल है जहाँ पे इसके बीच में जरूर उल्टा पुल्टा होगा, ठीक है। यहाँ से मैंने नीचे आते हुए भी बताया था, बहुत दिन पहले का बना रखा है चैनल। यहाँ पर आया तो इसने देखिए यहाँ पर रुका, फिर अगले दिन बड़ी सी कैंडल से गिरावट हुई, फिर नीचे आया, लग रहा था कि अब तो गिरेगा ही गिरेगा। यहीं से इसने बाउंस लेने शुरू कर दी हैं, और उसके बाद फिर ऊपर गया, इस चैनल से बाहर निकला, इतनी बड़ी गैप दी, लेकिन उसके बाद फिर वापस चैनल में आ गया, फिर से इसने दोबारा इसको पार करा,
और फिर इसने इसी पे सपोर्ट लेते हुए काम करा। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, बहुत ज़्यादा पैसा हो रहा है। कोई है जो इसमें न तो हारने चाह रहा है और वो जीतने वाले में इतना दम नहीं आ पा रहा है कि वो जीत जाए, ठीक है। यहाँ भी इसके बाद ऊपर खुल गया, सारा दिन नीचे सेलिंग ही आई। तो भाई ध्यान रखिएगा फिर से, ठीक है। तो लेवल नीचे बताया मैंने 19,240-45, इसको नीचे तोड़ता हुआ नजर आएगा। तो उसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो 19,116 पे है, और अगर इसके बाद अगर बात करूँ तो 19,000 ही मानकर चलिए उस पर सपोर्ट है। अगर उसको तोड़ दिया तो फिर एक इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल 18,960 से 18,900 का लेवल है। यहाँ पर आकर फिर निफ्टी क्या करेगा वो बताएगा कि ये बियर्स के कंट्रोल में जा रही है मार्केट या बुल्स वापस जोर लगाने वाले हैं। सो इस इंपॉर्टेंट लेवल पे फिर बाउंस के चांसेस है। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा या प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, समझदारी से कीजिएगा, ज़्यादा देर वेट मत कीजिएगा। और उसके बाद अगला लेवल जो है वो 18,780, और अगर इसको तोड़ दिया तो 18,550। ये सारे लेवल अगले हफ्ते के लिए काम करेंगे, और मंडे को इनमें से कौन कौन से लेवल आ जाएंगे वो बताएगा कि ट्यूसडे को क्या गेम होना है। और फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को है, सो उसके हिसाब से देखिएगा। और पोजीशंस खास तौर पे फ्राइडे को कैरी करते हुए सावधान रहिएगा, क्योंकि भाई अगला हफ्ता जो है वो दिवाली का है, तो एक दिन कम होगा ट्रेडिंग का। 14 नवंबर दिवाली प्लस वो चिल्ड्रंस डे स्पेशल खेल हो सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात करते थे कि बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है यार। इसमें आजकल ना मैं खेल रहा हूँ, ऐसे गेम दिख रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि ये ऊपर जाना चाहता नहीं है या ऊपर जाने दिया जा नहीं रहा है। सो इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स, सीधा सीधा लेवल्स की बात करूंगा और कुछ नहीं। देखिए सीधा ऊपर जाना है अगर इसको, तो मिड कैप निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मिड कैप निफ्टी के इसको ऊपर जाना है तो भाई 8,900 के ऊपर बाय है। 900 के ऊपर अगर ये जाता है तो फिर इसको रेजिस्टेंस मिलती है 900 से 910 का एरिया। उसके बाद मिलती है 18,930 पे फिर रेजिस्टेंस है। 930 को पार कर गया तो 940 पे फिर रेजिस्टेंस है, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। इनको पार करना आसान नहीं होगा। उसके बाद 950 पे फिर रेजिस्टेंस है, उसके बाद 958 पे फिर रेजिस्टेंस है। खेला गया, पैसे लगाए गए, और उसके बाद अगर पार करता है 960 को, तब ये थोड़ा सा 17 पॉइंट का मूव देता है, फिर जो 18,977 पे जाता है। और भाई इसके 15-20 पॉइंट का मूव मतलब ऑप्शन में इसकी अगर एटीएम को खेल रहे हो तो आराम से इसका 1 पॉइंट का मूव 4-5 रुपए का मूव ऑप्शन में देता है, और 75 का लॉट है, अच्छा खासा पैसा बनता है। तो इन लेवलों को छोटा मत समझिएगा, खेलिएगा अगर खेल सकें तो। और आजकल वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम दोनों आ चुके हैं इसमें। और अगर कहीं ऊपर जाते हुए 18,977 को पार कर देता है, तब इसमें असली वाला लेवल बढ़िया से खेलता हुआ चलेगा। तब करीब 70 पॉइंट की मूवमेंट आती है, 60 पॉइंट से ज़्यादा की, दैट इज 9,034। इस लेवल तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको पार कर गया तो फिर 9,085, फिर बड़े बड़े लेवल ऊपर की तरफ में दिखाता हुआ नजर आएगा। और 9,085 को अगर इसने सॉरी पार कर लिया तो भाई फिर ये 9,140 और 9,207 और 9,230 तक के लिए ओपन हो जाएगा, और ये सारे लेवल अगले हफ्ते आ सकते हैं। अब बात करें अगर हम नीचे की, तो देखिए अगर बात करें मिड कैप निफ्टी की, तो इसमें बहुत बड़ी रैली पीछे आ चुकी है। 2 हफ्ते पहले जो मैंने समझाया था कि भाई मार्च से लेकर अभी तक ये करीब 60% का 50% का रिटर्न दे चुका है, ठीक है। बहुत बड़ी रैली होती है, तो उसके बाद इसकी एक अच्छी करेक्शन बनती है। तो इसने उसके बाद करेक्शन दिखा भी थी, ठीक है। अगर आपको देखना है तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप समझेंगे। अगर आप तो वीकली चार्ट दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा आराम से देखकर कि कितनी बड़ी रैली इसने करी है। और उसके बाद इसमें एक छोटी सी करेक्शन आई है, अगर इसको हम देखना चाहें तो ये है भाई। देखिए इसका चार्ट कहाँ से मार्च से इसकी बढ़त जो आनी शुरू हुई है वो देखिए, ये है भाई। इसने 1 गो में ये 6,640 से 9,200, समझे 6,500 से करीब करीब 9,200 तक ये लगातार एक ही फ्लो में गया है। अब इसमें कंसोलिडेशन भी होना ज़रूरी है, करेक्शन भी आना ज़रूरी है, तो सावधान होकर खेलिएगा। हालांकि फिर बता दूं, मिड कैप निफ्टी की बढ़त जो आनी शुरू होती है तो ऐसा माना जाता है कि कई कई साल लगातार चल सकती है, और ये कई कई 100% तक के रिटर्न दे देती है। अमेरिका में ये पिछली बार जब आया था तब बड़ी गेम हुई थी, जापान में हो चुकी है, चाइना में भी हुई थी, ठीक है। तो ये वो दौर होता है जब बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनियां मिड कैप बन रही होती हैं, मिड कैप कंपनियां लार्ज कैप बन रही होती हैं, बहुत सारी लार्ज कैप जो है वो मल्टी बैगर बन रही होती हैं, या बहुत सारी स्मॉल कैप मल्टी बैगर बन रही होती हैं, ठीक है। सो इतना भी नहीं गिरेगा ही, लेकिन मैंने इसकी गेम भी समझा रखी है 2 हफ्ते पहले के वीडियो में, अगर आप देखते हैं तो वो गेम अभी भी कायम है। बाकी अभी के लेवल जो बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए मिड कैप निफ्टी की बात करें, अगर नीचे आना चाहे तो क्या होगा, नीचे आना चाहेगा तो भाई 8700 को अगर इसने तोड़ा तो ये नीचे की तरफ चल पड़ा, ये मान लीजिएगा 700 की बजाय 697 इसका इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट बनता है। 8697 को तोड़ते ही ये नीचे की तरफ दौड़ना शुरू करेगा, हालांकि बहुत बड़े बड़े मूव नहीं देगा। 8670 और उसके बाद 640 और उसके बाद फिर 614 और उसके बाद फिर 8570 यहाँ पे आके फिर ये सपोर्ट ले सकता है। और अगर इसको तोड़ता है लेवल को 8570 या इनफैक्ट 8570 से 50 का एरिया है, इसको सपोर्ट लेगा ये, और इसको तोड़ता है तब 8670 और अगर इसको भी तोड़ दिया तब इसमें 8375 और फिर उसके बाद बड़े वाले लेवल के लिए गेट खुल जाएंगे 7760। जब ये होने की उम्मीद होगी तब जरूर बताऊंगा। अभी के लिए जो ऊपर लेवल बताए हैं उनके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कुछ कमेंट्स में डाल दिया कीजिए यार, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ और चाहिए तो आई विल ट्राई एंड डू दैट। मुझे भी कुछ समझ में आएगा कि कुछ लोग हैं जिनको ही समझ में आ रहा है। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।